जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, नीमगांव के एक साधारण खेत में फरिश्त को एक चमकती सुनहरी बोतल मिली जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस बोतल में कैद थी सायरा, एक प्राचीन जिन्न जिसकी शक्तियां आसमान को छू सकती थी। लेकिन एक गलती ने फरिश्त की दुनिया उजाड़ दी। सायरा की जादुई गलती की वजह से उसकी प्यारी दादी हमेशा के लिए गायब हो गई। गुस्से और दुख में डूबा फरिश्त अब भी उस दर्द से उभ नहीं पाया था। लेकिन सायरा को अपनी आखिरी इच्छा से उसने हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लिया था। अब यह अनोखी जोड़ी एक नए रास्ते पर थी, जहां हर कदम पर नया रहस्य और नया खतरा इंतजार कर रहा था। सूरज की पहली किरणें नीमगांव के खेतों पर पड़ रही थी, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। फरिश्त अपने कंधे पर फावड़ा लटकाए अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी दादी की यादों से भारी था, लेकिन सायरा की शक्तियों ने उसके दिल में एक नई चमक जगा दी थी। खेत के किनारे पहुंचते ही उसकी सांसें थम गई। जहां कल तक उसकी फसल हरी भरी लहलहा रही थी, वहां आज पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी ही चुरा ली हो। मिट्टी सूखकर बंजर हो चुकी थी और आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। फरिश्त का दिल धक से रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा। गांव की शांति अब उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने अपनी जेब से वह सुनहरी बोतल निकाली जिसकी चमक सूरज को भी मात दे रही थी। उसने धीरे से बोतल को रगड़ा और एक धुंधला धुआं हवा में तैरता हुआ सायरा की आकृति में बदल गया। सायरा का चेहरा आज भी उतना ही रहस्यमयी था। उसकी नीली आंखें तारों की तरह चमक रही थी, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी थी। फरिश्त ने बिना वक्त गंवाए कहा, सायरा, मेरी फसल मर रही है। तुम बारिश करा सकती हो, ऐसी बारिश जो मेरे खेत को फिर से जिंदगी दे दे। सायरा ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे वह फरिश्त की मासूमियत को समझ रही हो। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। पलक झपकते ही बारिश की बूंदें खेतों पर गिरने लगी। पहले हल्की हल्की, फिर तेज और फिर एक मूसलाधार तूफान। पानी की बूंदें मिट्टी में समा रही थी और मुरझाए पौधे धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगे। फरिश्त का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाए और बारिश की ठंडी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे यह बारिश सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी सींच रही हो। सायरा हवा में तैर रही थी। उसका रेशमी लिबास बारिश में भीग कर चमक रहा था। फरिश्त ने उसे देखा और हंसते हुए इशारा किया कि वह भी बारिश में आए। सायरा ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वह खेत की कीचड़ में उतर आई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी नीली त्वचा सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। फरिश्त ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हंसते हुए खेत में नाचने लगे। कीचड़ उनके पैरों में चिपक रहा था, लेकिन उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। फरिश्त ने सायरा को अपनी ओर खींचा और दोनों बारिश की लय में झूमने लगे। सायरा की आंखें फरिश्त के चेहरे पर टिकी थी और फरिश्त का दिल पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा था। बारिश की ठंडक में उनके बीच एक गर्मशी पनप रही थी। फरिश्त ने सायरा के गीले बालों को धीरे से छुआ और सायरा ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए समय ठहर गया। सायरा का रेशमी लिबास उसके शरीर से चिपक गया था और फरिश्त की आंखें उसकी ओर से हट नहीं रही थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी और दोनों के बीच एक अनहा रिश्ता जन्म ले रहा था। फरिश्त ने सायरा को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों बारिश में एक दूसरे के करीब आ गए। यह नजारा ना तो जादू था, ना ही जिन्न की शक्ति, बल्कि दो दिलों का एक ऐसा मिलन था जो बारिश की बूंदों में और गहरा हो रहा था। सायरा की सांसें फरिश्त के चेहरे पर महसूस हो रही थी और फरिश्त का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह पल उनके लिए अनमोल था, जैसे बारिश ने उनकी दुनिया को एक नया रंग दे दिया हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बारिश अब इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। फरिश्त की फसल जो अभी अभी जिंदगी पा रही थी, अब पानी की लहरों में डूबने लगी। पौधे कीचड़ में डूब रहे थे और खेत एक तालाब में बदल गया था। फरिश्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सायरा की ओर देखा और चिल्लाया कि बारिश को तुरंत बंद कर दे। सायरा ने अपनी उंगलियां चटकाई और बादल छट गए। आसमान फिर से साफ हो गया। लेकिन खेत का नजारा दिल दहलाने वाला था।
फरिश की मेहनत से उगाई गई फसल अब कीचड़ में दब चुकी थी। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, अपने सिर को हाथों में थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू बारिश की बूंदों से भी भारी थे और उसका दिल टूट रहा था। सायरा ने फरिश को रोते देखा और धीरे से उसके पास आई। उसकी आवाज में एक गहरी कोमलता थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। उसने कहा कि फरिश्त को ऐसी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए। वह एक ऐसी जिन्न थी जिसकी शक्तियां दुनिया की हर मुश्किल को मिटा सकती थी। उसने फरिश्त को अपनी ओर देखने को कहा और फिर से अपनी उंगलियां चटकाई। एक चमकदार रोशनी हवा में फैली जैसे सूरज अंधेरे को चीर रहा हो। खेत का पानी पलक झपकते सूख गया और मुरझाए पौधे फिर से हरे भरे हो गए। फरिश की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह दौड़कर अपनी फसल के पास गया और पौधों को छूकर देखा। वे न केवल जिंदा थे बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हरे भरे थे। पौधों की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वे फरिश की उम्मीदों को आईना दिखा रहे हो। फरिश का चेहरा फिर से खिल उठा। उसने सायरा की ओर देखा और हंसते हुए कहा कि अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। उसका मन सपनों से भर गया था। वह सोचने लगा कि सायरा की मदद से वह न केवल अपने खेत को बचा सकता है बल्कि शायद अपनी दादी को भी वापस ला सकता है। दोनों हंसते बात करते हुए घर की ओर चल पड़े। फरिश का दिल खुशी से भरा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह खुशी गांव में एक नए तूफान को जन्म देने वाली थी। नीम गांव में एक शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने चेहरों पर नफरत और डर का भाव ले आते थे। बंसीलाल एक 40 साल का आदमी जिसे गांव का सबसे निकृष्ट इंसान माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी भरी चमक रहती थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह हर वक्त किसी साजिश में डूबा हो। गांव के लोग कहते थे कि बंसीलाल की नजरें हमेशा जवान लड़कियों पर टिकी रहती थी। वह सड़कों पर चुपके से घूमता और उसकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती थी। वह कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और उसकी हंसी में एक खौफनाक खनक थी। बंसीलाल के खेत गांव के सबसे बंजर खेतों में से थे, क्योंकि वह मेहनत से ज्यादा चालाकी पर भरोसा करता था। लोग कहते थे कि वह रात में जंगल में अजीब अजीब पूजा करता है और शायद किसी काले जादू का जानकार है। उसी सुबह जब फरिश अपनी फसल को फिर से हरा भरा देखकर खुश हो रहा था, बंसीलाल अपने खेत की ओर गया। उसकी फसल भी बारिश में डूब चुकी थी और खेत कीचड़ से भरे थे। उसने आसपास के खेतों को देखा और पाया कि गांव के हर खेत में पानी भरा था, लेकिन जब उसकी नजर फरिश के खेत पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। फरिश का खेत हरे भरे पौधों से लहलहा रहा था, जैसे बारिश ने उसे छुआ ही ना हो। बंसीलाल का दिमाग शक से भर गया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। फरिश एक अनाथ लड़का जिसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई खास साधन, उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। बंसीलाल की आंखें सिकुड़ गई और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार कौधा। बंसीलाल ने चुपके से फरिश के घर की ओर रुख किया। वह जानता था कि फरिश अकेला रहता है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। बंसीलाल ने फरिश के घर के बाहर छिपकर खिड़की से झांकना शुरू किया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। फरिश एक लड़की से बात कर रहा था जिसे बंसीलाल ने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। उस लड़की की नीली त्वचा और चमकती आंखें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। फरिश और वह लड़की हंस रहे थे और लड़की ने हवा में उंगलियां झटकाई, जिससे एक मेज पर ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। बंसीलाल की आंखें आश्चर्य और लालच से चमक उठी। तभी उसने देखा कि वह लड़की धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी और उस सुनहरी बोतल में समा रही थी। बंसीलाल का दिमाग चक्कर गिननी की तरह घूमने लगा। उसे यकीन हो गया कि यह कोई चुड़ैल या भूत है जो फरिश को अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन उसका लालची मन उस बोतल की ओर खींचा जा रहा था। उसे लगा कि अगर वह उस बोतल को हासिल कर ले तो वह भी फरिश की तरह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। उसका मन डर और लालच के बीच झूल रहा था, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उसने ठान लिया कि वह उस बोतल को चुराएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रात हो चुकी थी। नीम गांव की गलियां अंधेरे में डूब गई थी
और केवल चांद की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। बंसीलाल अपने घर लौट आया, लेकिन उसका दिमाग उस सुनहरी बोतल के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने सोचा कि फरिश एक मासूम लड़का है और उसे आसानी से ठगा जा सकता है, लेकिन अगर वह बोतल में कैद प्राणी कोई चुड़ैल निकली तो क्या होगा। बंसीलाल ने अपने डर को दबाया और एक योजना बनानी शुरू की। उसने फैसला किया कि वह अगली रात फरिश के घर में चोरी से घुसेगा और बोतल चुरा लेगा। उधर फरिश अपने छोटे से घर में सायरा के साथ बातें कर रहा था। सायरा ने उसे अपनी प्राचीन कहानियां सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने सूर्यवंश के लोगों की मदद की थी और कैसे उसकी दया ने उसे मुसीबत में डाला था। फरिश उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी और सायरा की शक्तियां अब गांव में एक नई साजिश को जन्म दे रही थी। बंसीलाल की नजरें उस बोतल पर थी और उसका लालच नीम गांव को एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। क्या होगा आगे? क्या बंसीलाल उस सुनहरी बोतल को चुरा पाएगा? अगर फरिश को बंसीलाल की साजिश का पता चला तो क्या वह सायरा की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सजा देगा, या फिर सायरा की शक्तियां फरिश को और गहरे संकट में डाल देंगी? नीम गांव का यह रहस्य अब और गहरा हो चुका था और हर कदम पर एक नया खतरा इंतजार कर रहा था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फरिश और सायरा की जोड़ी का अगला कदम क्या होगा और बंसीलाल की साजिश का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 3 का। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।